अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान की तारीख का बदनाम जमाना केस जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग, कम उम्र बच्चों की माइंड मेकिंग करना, उन्हें ग्रूम करना, उसके बाद भगाना और बाकायदा से एक अगवाकारी करना, ये केस है जिसके ऊपर पाकिस्तान में एक अनप्रेसिडेंटेड एक डिबेट हो रही है। कोर्ट में चल रहा है केस और मामला आगे बढ़ रहे हैं। इसी केस को सपोर्ट करने वाली खातून, इसी केस के शाना बशाना, गैंग के शाना बशाना खड़े होने वाली खातून सुनारा माहम ने गुज़श्ता दिन अपने एक लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर ये बात सामने रखी और अवाम से इल्तिजा की कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, यानी उन्हें मारने कूटने की कोई बातचीत कर रहा है और कोई कॉन्सिक्वेंसेस की बातचीत कर रहा है। बहरहाल जो ही उन्होंने वो आवाज सुनवाई और उस आवाज के बाद दूसरी वकील पैनल में बैठे हुए एक वकील, एक एडवोकेट, एक सॉलिसिटर, उनसे हम तवक्को रख रहे थे कि वो लीगल नोटिस भेजेंगे, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ये जो आवाज है, आवाज करने वाला जो बंदा है, ये या तो कराची का ग्राउंड सेट करे, या लाहौर का सेट करे, या फिर पिंडी इस्लामाबाद का सेट करे। मैं ग्राउंड में आ जाऊंगा। ग्राउंड में जाकर तो सींग मारे जाते हैं, ग्राउंड में जाकर तो बहल आपस में लड़ते हैं या झगड़ते हैं, बहल सींग मारते हैं। ये आर्गुमेंट कैसा था? एक सॉलिसिटर, एक एडवोकेट से कम हम ये तवक्को रखते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, वो लॉज को प्रिवेल करवाने की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक और पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक उनके हवाले से कोई बातचीत करेगा, गुफ्तगू करेगा। लेकिन बहरहाल जाफरी साहब ने तरजीह दी कि सिंग मारे जाए इंस्टेड के कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बाजार ऐसा महसूस हुआ कि एक नामालूम सी आवाज इन्होंने सुनवाई है और वो आवाज एग्जिस्ट करती है उनके बकौल, और बहरहाल इंटरनेट पर आ गई है तो वहां पर भी एग्जिस्ट कर रही है और सेव कर दी गई है। तो उस आवाज की जड़ तक वो पहुंचे ना पहुंचे, हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आवाज किसकी है। हो सकता है इसी गैंग में बैठा हुआ एक शख्स अपनी आवाज चेंज करना, वॉइस चेंजर उसने ले लिया। हो सकता है कोई कॉफी पिलाने के बहाने वॉइस चेंजर देकर गया, ये भी मुमकिन आदमी में हो सकता है। गैंग के कोई पैसों का मामला हो या गैंग में से कोई उठकर इन्हें धमका रहा हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी फिगर इट आउट करनी है कि आखिर ये धमकी देने वाली शख्स या धमकी देने वाली नामालूम आवाज कौन थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और जो असल चीज है, मेहदी अली काज़मी के ऊपर एक लंबे अरसे से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो गैंग है, अगवाकार है, वो लगातार धड़ाधड़ ये गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मेहदी अली काज़मी के ने कोई 2-2.5-3 करोड़ रुपए पैसे जमा किए और पैसों की कोई मनी ट्रेल नहीं है, या पैसों का जो अग्रीमेंट था, ये मुआहदा थे, वो ठीक से नहीं हुए थे। बहरहाल इसके ऊपर एक बड़ा नैरेटिव और डिबेट चल रही है, खासतौर पर ज़ुनैरा माहम इसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है कि मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस में, जहां पर वो एक फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी कम्युनिटी है, उनके भाई कजन्स वगैरह अमेरिका, इंटरनेशनल यूरोप में है, इंटरनेशनल कंट्रीज में सेटल्ड है। अगर उन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए या 3-4 करोड़ रुपए अपनी बच्ची की बाजियाबी के दौरान लीगल मैटर्स के ऊपर या मुख्तलिफ मैटर्स के ऊपर लगाए हैं, तो दूसरी तरफ शादी खुई में से निकला हुआ एक गैंग, नूर बीबी की औलाद और ये तमाम लोग, इनके पास 4 से 5 करोड़ रुपया किधर से आया कि ये तकरीबन 8-9-10 माह से इस केस को डिफेंड कर रहे हैं। इनके पास पैसे किधर से आए कि इन्होंने 3 से 4 टीमें हायर कर रखी हैं। इनके पास पैसा किधर से आया कि ये कानून में पुलिस को और फलां ढिमकान को पैसों की दथियां लगातार खिला रहे हैं। इनके पास दौलत के अंबार किधर से है? इनके पास 3-4 करोड़ रुपए किधर? मेहदी काज़मी का तो समझ आती है, उनका एक बैकग्राउंड है, एक फैमिली बैकग्राउंड है, एक कम्युनिटी है, कुछ खास लोग हैं, कजन्स हैं जो सेटल्ड हैं, वो वहां से कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं या फाइनेंसेस उनके पास मैनेज हो सकते हैं। लेकिन इधर तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। इधर तो 2 भाई हैं, दोनों वेले। इधर तो वालदा नायब कासिद हैं, उनकी मनी ट्रेल मौजूद है। पंजाब यूनिवर्सिटी उनकी मनी ट्रेल, उनकी सैलरी के हवाले से बातचीत कर रही है, जो जितनी भी हो, बहरहाल सैलरी इतनी है कि हार्डली मंथली गुजारा हो। तो इनके पास ये पैसे किधर से आए? ये कौन पैसे देता रहा? ये कौन इनके लिए डॉलर्स मैनेज करता रहा? ये कौन इनके लिए दथियां मैनेज करता रहा? ये कौन इनके लिए लीगल टीम्स बाकायदा से हायर करता रहा? ये जो 3-4 का 5 करोड़ रुपए आए हैं, ये किधर से आए हैं? ये माल किधर से आया है? इसके ऊपर जब बात करते हैं तो इनके मुंह सूख जाते हैं, इनकी जुबानें सूख जाती हैं, ये आइम बाएं शाएं करने शुरू कर देते हैं, ये रातों को नींद ना आने के फलसफे बयान करना शुरू कर देते हैं, ये टाइम फिश वाली बातें करना शुरू कर देते हैं, ये नॉनसेंस बातें करना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट भोंडा बना रहे हैं जिसके ऊपर बज़ाहिर सवालात होंगे और सवालात दूसरी तरफ भी होंगे, और जब दूसरी तरफ सवालात होंगे तो यकीन कीजिए ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे कि जो आपको और मुझे दंग और हैरान और परेशान कर देंगे। ख्याल रखिएगा अपना, आवाज का फॉलोअप करेंगे। अल्लाह हाफिज।